Assalamualaikum ladies and gentlemen, today we are presenting to you the exercise of chapter number 17 coordination and control. So सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे fill in the blanks of this chapter. पहली fill in the blank में वो आपसे पूछता है neurotransmitter molecules bind to the receptor on dash membrane at synapse. वो कौन सी जो है वो synapse है जिसके ऊपर neurotransmitters आकर bind करते हैं. तो this is post synaptic membrane. So first one is post synaptic मेम्ब्रेन. ठीक है जी. दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एक्सेस ऑफ डैश हार्मोन इज सिक्रेटेड इन एडिसन्स डिजीज. तो एडिसन डिजीज में क्या होता है कि मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है. तो आंसर इज MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. थर्ड क्वेश्चन इज दैट operant learning has been demonstrated and studied by dash and dash. ये साइंटिस्ट के नाम उसने पूछे हैं. तो एक हमारे पास है थॉक, और थॉक के अलावा जो दूसरा साइंटिस्ट था his name was B.F. स्किनर. ठीक है जी. चौथे में वो आपसे पूछता है डैश आर प्लांट हार्मोन्स विच डिले द लाइफ ऑफ फ्रेश लीफ क्रॉप्स. ताज़ा पत्तों वाली जो आपके पास हैं जो फसलें हैं उनके पत्तों की ज़िंदगी बढ़ाने वाली कौन सी हमारे पास हैं जो है वो हार्मोन्स हैं. तो दोज आर साइटोकाइनेंस. ठीक है जी. इसी तरह पांचवा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स हैव वेरी एक्टिव डैश एंड डैश पंप्स. तो दे हैव सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स जो कि एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ. MCQs के में आ जाते हैं. कह रहा थी न्यूरॉन नेट ऑफ हाइड्रा लैक्स व्हाट, न्यूरॉन डेंड्राइट्स कनेक्शन या डायरेक्शन ऑफ इंपल्स फ्लो. तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स फ्लो जो है वो इनके अंदर नहीं होती. तो आंसर इज डी. Then he asks a nerve is a dash collection of neurons, concentration of dendrites and axons, bundle of axons or dendrites bound by connective tissues. So the answer is again D. Then उससे पूछता है thyroid glands produce T3, T4, calcitonin, triiodothyronin. तो अब हमारे पास जो है वो T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये तीन सिक्रीशंस आपके थायराइड की हैं. लिहाजा आंसर इज ए. Then he asks what is the number of cranial and spinal nerves in man. आदमी के अंदर cranial और spinal nerves का कितना नंबर है. तो अब उसने नंबर पूछा है, उसने पेयर्स नहीं पूछे. पेयर होता तो फिर इसका आंसर और होता. लिहाजा हमने भी डिस्कस करना है कि सिंपली कितनी नर्व्स हैं. तो आंसर इज 24 and 62. ठीक है. तो आंसर इज बी. पांचवें में आपसे पूछता है कि द वन विच इज नॉट रिलेटेड टू अदर्स, मेक्सोडेमा, क्रेटिनिज्म, एक्सोफ्थाल्मिक गॉइटर या डायबिटीज मेलाइटिस. तो डायबिटीज मेलाइटिस इज नॉट रिलेटेड विद देम. सो आंसर इज डी. देन ट्रू एंड फॉल्स की तरफ हम आते हैं. कहता है कि इंपल्सेस ट्रैवल much more rapidly along myelinated neurons. तो आंसर इज yes, of course. All glial tissues consist of glial cells. तमाम ग्लायल टिश्यूज के अंदर जो है वो ग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं. तो अप्रॉक्सीमेटली तमाम के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास ग्लायल सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये ग्लायल लाइनिंग जो है सेल्स उनके अंदर ये मौजूद नहीं होते. लिहाजा हम इसको आंसर इसका जो है वो कंट्रोवर्शियली जो है हम उसको ठीक कहेंगे. देन इसके अलावा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि साल्टेटरी कंडक्शन इज कैरिड आउट बाय दोज नर्व फाइबर्स दैट हैव नॉड्स ऑफ रेनवियर. तो ऑफ कोर्स यस, उनके अंदर नॉड्स ऑफ रेनवियर जरूर होनी चाहिए क्योंकि नॉड टू नॉड वो जंपिंग करेगा ना. इसी तरह वो आपसे पूछता है कि जो हमारे पास myelin sheath of neuron is particularly good conductor of electric impulse. Yes, it is a good conductor. The resting membrane potential is maintained largely by the sodium pump. तो resting membrane potential जो है वो सोडियम पंप से नहीं होता बल्कि वो उसके अंदर मौजूद जो नेगेटिव आयंस हैं उनकी बेस पे होता है. लिहाजा आंसर इज रॉन्ग. 6th वन में आपसे पूछता है कि हार्मोन इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस. नो, दे जस्ट एक्सेलरेट द ओल्ड केमिकल रिएक्शंस. न्यू को वो प्रोड्यूस नहीं करते. सो आंसर इज रॉन्ग. अच्छा, अब इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको क्या कह रहे हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं. फर्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो फर्स्ट वन हमारे पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन, वो उसमें पूछता है सर्केडियन रिदम्स क्या है. सर्केडियन रिदम्स, ये पहला उसने सवाल पूछा. सर्केडियन रिदम्स हम लोगों को याद है, हम लोगों ने वेरी इनिशियल ऑफ दिस चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था
कि आपके पास एक दिन का 24 आवर्स का जो बेसिकली आपके पास एक रिदम होता है, वो हम लोग उसको नाम देते हैं सर्केडियन रिदम का। फिर सवाल वो आपसे पूछता है कि CNS और PNS में फ़र्क बयान करें। तो CNS इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम प्रोसेसिंग करना होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम पैगामात लाना और ले जाना होता है। इसी तरह वो पूछता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तीसरा सवाल, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हमारे पास है ये क्या करता है कि सिक्रीट करता है पैरेट हार्मोन। ठीक है, पैरेट हार्मोन जो है उससे फिर क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो कैल्शियम के लेवल्स हैं वो बरकरार रहते हैं। फिर सवाल पूछता है कि टर्म बयान करें हार्मोन। व्हाट इज हार्मोन? तो हार्मोन भाई दिस इज अ केमिकल एजेंट जो या तो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, या वो प्रोटीन हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, वो अमाइनो एसिड हो सकता है। फिर वो आपसे पूछता है पांचवें सवाल में कि व्हाट आर द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्सिन्स। पांचवा, ऑक्सिन जो है उसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस बताएं। तो आप ऑफ कोर्स बता सकते हैं, जब हम लोगों ने पढ़े थे जो हार्मोन से प्लांट के, तो जो हमारे पास ऑक्सिन्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगी, ये लीफ एब्सिशन जो है उसको कंट्रोल करेंगी, इसी तरह ये प्लांट की राइपनिंग को कंट्रोल करेंगी, नॉट्स को कंट्रोल करेंगी। सो ये इसके कमर्शियल एप्लीकेशंस भी हैं साथ। अच्छा, इसके अलावा वो आपसे पूछता है लिस्ट करें टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्रोपिज्म। तो ट्रोपिज्म जो है ये आप लोगों का ये मौजूद है, शुरू में हम लोगों ने जब प्लांट मूवमेंट्स पढ़ी थी उसके अंदर ट्रोपिज्म जो है वो थी मौजूद। और ट्रोपिज्म में हम लोगों ने क्या देखा था ये भी हम लोग ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रोपिज्म के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट्स थी प्लांट की, ये गिवन है आप लोगों के पिछले चैप्टर में जो हमारे पास था स्केलेटल मूवमेंट का। तो ट्रोपिज्म ये या तो फोटोट्रोपिज्म होगी, कीमोट्रोपिज्म होगी, केमिकल की तरफ, फोटो की तरफ, हाइड्रो की तरफ, ठीक है, वाटर की तरफ, केमिकल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर डिस्कस करनी है। देन वो आपसे पूछेगा अल्जाइमर डिजीज जो है, नंबर 7 इज अल्जाइमर। तो अल्जाइमर्स के अंदर आपने इसको डायमेंशिया के साथ रिलेट करना है कि ये डायमेंशिया की एक फॉर्म है और इसके अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है उसके जो ब्रेन फंक्शन है उसमें डिक्लाइन आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो ये आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, हम लोग उनका भी हल्का हल्का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला सवाल आपसे है, वो कहता है कि लर्निंग बिहेवियर जो है डिफरेंट टाइप्स का वो बयान करें। लर्निंग बिहेवियर, तो लेडीज एंड जेंटलमैन लर्निंग बिहेवियर जो है हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले जो है अगर आप देखें तो आपको एक लेक्चर और मिलेगा हमारा जो कि लर्निंग बिहेवियर पे था। उस बिहेवियर में हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से जो आपकी लर्निंग बिहेवियर है वो आपकी लाइफ पे इम्प्लीकेबल है। जैसे कि इसमें कंडीशनिंग थी, उसकी टाइप्स थी 1 और 2, इसी तरह हैबिचुएशन थी, ठीक है, उसी तरह हमारे पास जो है वो इम्प्रिंटिंग थी, लेटेंट लर्निंग थी और अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो इनसाइट लर्निंग थी। ये आपके पास लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स हैं। देन एड्रिनल के ऊपर उसने लॉन्ग नोट पूछा है, एड्रिनल ग्लैंड्स पे। तो आपने इसको उसी तरीके से डिस्कस करना है जिस तरह हम लोगों ने लेक्चर में डिफाइन किया था। इसकी आप लोगों ने सबसे पहले लोकेशन के बारे में बताना है, फिर इसकी जो हार्मोन सिक्रीशन है उसके बारे में बताना है और अल्टीमेटली आप लोगों ने बताना है कि हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। फिर आपसे नर्व इम्पल्स का पूछा गया है, नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स में आप लोगों ने डिटेल में बताना है कि किस तरीके से जो है वो इम्पल्स जनरेट होती है, कैसे वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहती है, फिर कैसे वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आती है। ये आप लोगों ने इसमें डिस्कस करना है। इसका लेक्चर आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पर। इसी तरह आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि नर्वस सिस्टम जो है प्लेनेरिया का और वो कैसे वेल डेवलप्ड है हाइड्रा से। तो अब ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेरिजन आ गया है, कंपेरिजन ऑफ प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। तो याद रखिएगा हाइड्रा के अंदर डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम है और प्लेनेरिया के अंदर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। ये मेन डिफरेंस है और इसी की बेस पे आप लोगों ने इसको आगे डिफाइन करना है। इस पे आपका लेक्चर जो है आपको जो है वो लेक्चर वो अवेलेबल है। इसी तरह आपके पास है कि जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं ह्यूमन ब्रेन के वो डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको निहायत गौर से पढ़ना है, लेक्चर गौर से सुनना है और उसको आगे आपने अच्छे तरीके से याद करके पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ब्रेन पे जो नोट है ह्यूमन ब्रेन पे, ब्रेन ऑफ ह्यूमन, इसकी आप लोगों ने कैटेगरीज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन वगैरह वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन करना है अच्छे तरीके से। देन
राइट अ नोट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड पे नोट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड पे आप लोगों ने डिटेल नोट लिखना है भाई। उस डिटेल नोट में आप लोगों ने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है, उसमें आप लोगों ने बताना है कि इसकी लॉब्स कौन कौन सी, एंटीरियर लॉब, मीडियन लॉब, पोस्टीरियर लॉब, उन सब के सिक्रीटिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं, सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों ने लाजमन मेंशन करनी है। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।